हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया ही होना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो आपके क्लास 10th के 7 चैप्टर हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, और हमने समझने की कोशिश की थी उन एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है या कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या किया था, उसमें बात किया था। तो हमने उस वीडियो में आपसे कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब हमने ना यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़े से टाइप को जान लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है और जो कंट्रोल है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, या फिर उसके टाइप कितने होते हैं, या फिर वो कितने तरह से हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो होने वाला है टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होने वाला है। और हम लोग देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, और उसमें हमने आपको बताया भी था कि वहाँ पर क्या था कि उसमें ना ढेर सारी चीज़ें थी। जैसे कि हम ये कह रहे थे कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो सभी बॉडी पार्ट्स अगर किसी एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए साथ साथ क्या करें, वर्क करते थे। जैसे रोड क्रॉस करने वाला एग्जाम्पल दिया था हमने उस वीडियो में आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप उसको देखते हो तो आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी बेटर ढंग से समझ में आती है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में, थोड़ा सा हंसते हंसाते हुए, खेलते हुए, ठीक है, इसको सीखने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, सबसे पहले कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे हमने देखा था ना कि जो प्लांट थे, जो एनिमल थे, सभी या फिर पूरे पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, वो सभी क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन शो कर रहे थे। क्या शो कर रहे थे, कंट्रोल दिखा रहे थे। ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहे थे स्टिमुलस के अगेंस्ट। ठीक है, ढेर सारे उन्हें स्टिमुली मिल रही थी जिसके अगेंस्ट वो क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्स कर रहे थे। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हो गई कि रिस्पॉन्स कर रहे थे, स्टिमुलस मिल रहा था, बट वो रिस्पॉन्स कर ही क्यों रहे थे, या फिर ऐसा क्या है जिसके कारण वो क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्स कर रहे थे। ठीक है, तो समझिएगा कि देखो ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें दो चीज़ें होती हैं। या तो उसमें क्या होगा, उसका जो नर्वस सिस्टम होगा वो वर्क करेगा रिस्पॉन्स करवाने के लिए, ठीक है, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ में क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट वर्क करवाता है। ठीक है, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट वो क्या करता है, वर्क करवाता है। ठीक, हार्मोन या फिर नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये भी कितने टाइप के हो जाएंगे बच्चों, दो टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, पहला तो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन जो होगा किससे, नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो क्या होने वाला है, जो फर्स्ट टाइप होगा, फर्स्ट टाइप वो क्या होने वाला है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है बच्चों वो होगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे या फिर कंट्रोल करेंगे किसके अकॉर्डिंग, नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं या नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो आप इसको सिंपली बस इतना समझिए कि देखो, नर्वस सिस्टम में होता है आपका ब्रेन होता है, और साथ ही साथ क्या होता है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ही जब साथ में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, एक साथ टुगेदर वर्क करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और वही अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें जिसमें कि हमने कहा था हार्मोन्स, तो देखो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, हार्मोन्स का नाम आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, जैसे पिछली कक्षाओं में बहुत बार हार्मोन सुने होंगे। तो
वही हार्मोन्स जो है, जब वो हार्मोन्स क्या करता है, सारी चीज़ों को एक्टिवेट करने लगे या उनको डीएक्टिवेट करने लगे या फिर क्या करने लगे, हमसे रिस्पॉन्स करवाने लगे किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो हम उसको क्या कहते हैं, हार्मोनल सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सेकेंड टाइप, जो कि क्या होगा बच्चों, हार्मोनल सिस्टम होगा। ठीक है, हार्मोनल सिस्टम होगा। तो ये हो गए दो चीज़ें। अब हम लोग ना इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम मतलब देखो, अगर हम लोग बात करें एनिमल्स की, तो जो एनिमल्स होते हैं वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, वहाँ पर हमने ढेर सारे एग्जाम्पल बताए थे, कॉकरोच वाला एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, तो सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं हम लोग कि जब किसी एनिमल के बारे में बात की जाए तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, ढेर सारे स्टिमुलस शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मच्छर बैठा हुआ है आपके गाल पर, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको ऐसे उड़ा सकते हो या फिर हटा सकते हो या फिर खींच के एक बजा भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टिमुलस को शो करने की। बट वहीं अगर हम लोग प्लांट की बात करें, ठीक है, तो प्लांट में क्या वो भी ऐसा ही करते हैं हमारे जैसे, कि किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो भी है ना, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी, तो उनमें भी क्या होगा, स्टिमुलस होगा। ठीक है, और अगर उनमें भी स्टिमुलस है तो वो भी क्या करेंगे, कोई ना कोई रिस्पांस शो करेंगे। ठीक, तो जब वो रिस्पांस शो कर रहे हैं तो उनमें ऐसा क्या है या क्यों है कि वो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो मीन्स ये कि देखो उनमें तो ब्रेन है नहीं, ना ही कोई सेंस ऑर्गन है। ठीक है, मतलब देखो ना ही प्लांट में ना ही ब्रेन होगा कि ऐसे देखो ये प्लांट का ब्रेन है, यहाँ पे अगर हम इसको क्या करें, टच करें तो ये रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा कुछ है नहीं। स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट में स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं होता, ना ही क्या सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन मीन्स जैसे आइज हो गया, क्या प्लांट में आइज प्रेजेंट होती है, नहीं होती। ईयर प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते। माउथ, ठीक है, नहीं। स्किन, नहीं। ठीक है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं चीज़ों को। कैसे सेंस करते हैं, तो उनकी जो इन्वायरमेंट है, मतलब आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें जो सडन चेंज होता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में सडन चेंज होगा उन चेंजिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, स्टिमुलस को शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कह सकते हैं कि देखो जितने भी एनिमल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं देखो कोई भी जो एनिमल होगा वो क्या करेगा, वो ना बहुत सारी चीज़ों से, मतलब ढेर सारे क्या तरीके से क्या कर सकता है, रिस्पांस को दिखा सकता है या रिस्पांस को शो कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो एनिमल कैन रिएक्ट, मतलब वो रिएक्ट करेगा अलग अलग तरीके से, बहुत सारे तरीके से रिएक्ट करेगा, इन मेनी वेज, मतलब बहुत सारे तरीके से। जितने तरीके से हम कहें उतना तरीका कम है। ठीक है, हर तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, सबका अलग अलग रिएक्ट करने का क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रेन है, क्या है बच्चों, हमारे पास ब्रेन है और हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम लोग देखें तो टोटली अगर हम लोग देखें इसमें तो हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम है। ठीक है, मतलब हमारे पास ब्रेन और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, बट वही अगर हम लोग देखें कि प्लांट की इसमें, ठीक है, तो जो प्लांट होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड वे में क्या करते हैं, अपने रिस्पांस को शो करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है, तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके पास ना ही ब्रेन होगा और ना ही स्पाइनल कॉर्ड होगा। ठीक है, इनके पास ना ही अगर ब्रेन है और ना ही स्पाइनल कॉर्ड है तो इनके पास क्या बचेगा, बहुत ही कम तरीके हैं जिनसे ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। अब वो तरीके क्या हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई प्लांट इस तरह से है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से कोई प्लांट है, इस तरह से कोई प्लांट है, यहां से इसको क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है। ठीक है, देखो एक ह्यूमन और एक प्लांट
दोनों में ही रिस्पॉन्स करने का तरीका देखो। अगर हम कह रहे हैं कि अगर किसी ह्यूमन को सनलाइट मिलेगी और वो धूप में ऐसे खड़ा है अच्छे से एकदम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ से सीधा भागना चाहेगा कि अरे हम यहाँ पे रह ही नहीं सकते, हमको तो जाना है कहीं छाँव में, जहाँ पे क्या हो, शैडो हो, जहाँ पे हम रह सके, ठीक है। अब धूप में ऐसे दोपहर में धूप में खड़ा करते तो कोई नहीं रहेगा, है ना। बट यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट को अगर देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट भी भाग सकते हैं कि चलो अच्छा हमको धूप मिल रही है, भागो यहाँ से, चलते उस पेड़ के नीचे। अब हम उस पेड़ के नीचे जा रहे हैं तो वो वाला पेड़ किस पेड़ के नीचे जाएगा, तो ये बात है, ठीक है। तो मीन्स ये कि अगर हम ये कहें कि जो प्लांट है ये भाग नहीं सकते, ना ही चल सके लोग, तो वो मोशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना, लोकोमोशन परफॉर्म नहीं कर सकते। मीन्स करेंगे क्या ये, तो इन लोग ना देखो वैसे भी इनको सनलाइट की क्या होती है, नीड होती है, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे आपके फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, तो वैसे भी इनको नीड है सनलाइट की। तो इन लोग क्या करेंगे, इन लोग ना इस सनलाइट की तरफ ना ग्रो करना शुरू करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो हम कहते हैं कि कोई प्लांट छाए में है, ठीक है, आपने अपनी खिड़की के अंदर एक तो प्लांट लगा के रखा है और जो प्लांट है वो गमला रोज रोज बाहर सरकता जा रहा है, रोज रोज बाहर सरकता जा रहा है, तो गमला आप अंदर लाते हो, अगले दिन देख लो बाहर, फिर आप अंदर लाए, फिर अगले दिन बाहर, ऐसा तो होगा नहीं ना। मतलब ऐसा होगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, किसी जानकार को दिखाइए वो झाओ को, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होता कभी भी, प्लांट जो है वो वहीं रहेंगे, ठीक है, प्लांट जो है एक ही जगह पे रहेगा, जो गमला है वो एक ही जगह पे, जहाँ आपने रखा हुआ गमला वही रहेगा। हाँ, प्लांट धीरे धीरे ग्रो करके उस खिड़की से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल है। क्या होगा, खिड़की है, ठीक है, खिड़की से बाहर इस तरह से प्लांट बाहर आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है, प्लांट जो है वो इस तरह से क्या होगा, बाहर आएगा। बट ऐसा कहो कि रोज आप गमला अंदर लेके आ रहे हो और रोज गमला बाहर जा रहा है, रोज अंदर लेके आ रहे हो और गमला खसक के बाहर, तो आपके पेड़ में कोई प्रॉब्लम है, उस प्लांट का इलाज करवाइए, चेकअप करवाइए, ठीक है। तो समझो वही मतलब ना कि इन लोग देखो कोई भी रिस्पॉन्स हो, कोई भी चीज़ है, अब अगर यही हम लोग पानी के थ्रू कहें, मान लो इसको सनलाइट प्रॉपर मिल रही है बट वाटर नहीं है, वाटर यहाँ दूर कहीं पे, तो इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, इसकी तरफ ग्रो करना शुरू करेंगे, है ना। तो ये हर तरीके से कोई भी इनको स्टिमुलस मिले, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट अगर इनको क्या करना है, रिस्पॉन्स शो करना है, तो इन लोग क्या करेंगे, ओनली एंड ओनली ग्रो, ठीक है, क्या करेंगे, इन लोग ओनली ग्रोथ परफॉर्म करते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज़ें, ठीक। चलिए इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा कि मतलब ये सारी चीज़ें तो थी, प्लांट जो है अब ये सनलाइट के थ्रू भी क्या करेगा, ये इसके तरफ आगे क्या करेगा, ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि इससे दूर भागे, ठीक है, हम लोग होते तो हम लोग दूर भागते, हमारा रिस्पांस करने का तरीका अलग है। मान लो किसी को ठंडी लग रही है तो वो वहीं पे खड़ा होकर कहेगा बहुत बढ़िया धूप है, बहुत बढ़िया धूप है। बट किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो वो थोड़ी ना कहेगा कि नहीं हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, हम शिमला में आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसा कुछ थोड़ी ना करने वाला है वो तो सीधा वहाँ से क्या करेगा, भागेगा, ठीक है, वहाँ से क्या करेगा, वो भागेगा। बट प्लांट को ये इसकी नीड है, उसको आवश्यकता है उसकी, और वो उसी के साइड में क्या करना लगेगा, ग्रो करना शुरू करेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा कि अपने रूट को लेकर के इसी साइड में सरकने लगे कि ठीक है यहाँ से अच्छी खासी धूप नहीं मिल रही है, थोड़ा आगे चल के बैठते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ठंडियों में करते हैं कि मान लो धूप आ रही है, अरे बहुत तेज़ नहीं है, वहाँ ज़्यादा बढ़िया लग रही है, वहाँ चल के बैठ जाते हैं। ऐसा हम लोग वहाँ पर जाके धूप लेते हैं, फिर उसके बाद फिर कहीं और, अरे वहाँ ज़्यादा बेटर धूप है, वहाँ चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ठंडियों में करते हैं, बट इन लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि चलो अच्छा यहाँ से धूप प्रॉपर नहीं मिली है, थोड़ा आगे खसक जाते हैं, यहाँ से लेते हैं, ये नहीं होगा। आगे खसक के नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, ग्रो करेंगे उस साइड पे, ठीक है, उस साइड पे अपने ब्रांचेस को, अपने लीफ को, ठीक है, अपने स्टेम को क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी उसी डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, ग्रो करना शुरू करेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपके प्लांट के बारे में। बट एनिमल के बारे में हमने अभी बताया था कि एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टिमुलस को शो कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो प्लांट है वो क्या करेंगे बच्चों, सीधा सीधा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए द प्लांट कैन रिएक्ट टू अ स्टिमुलस इन अ वेरी लिमिटेड वे, मतलब वो बहुत ही कम तरीके से क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को शो करते हैं, क्योंकि बिकॉज उनके पास क्या है, दे हैव ओनली हार्मोनल सिस्टम, उनके पास केवल हार्मोनल सिस्टम होगा, उनके पास ना ही ब्रेन है, उनके पास ना ही
स्पाइनल कॉर्ड है, उनके पास ना ही आइज़ है, ना ही नोज़ है, ना ही ईयर्स है, ना ही टंग है, ठीक है, और ना ही स्किन है। ये सभी चीज़ें नहीं है उनके पास। तो उन लोग क्या करेंगे, बहुत ही लिमिटेड तरीके से क्या करेंगे, अपने आप को अपने रिएक्शंस को, अपने रिस्पॉन्स को, अपने एक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं। और वो वन एंड ओनली क्या होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि वो वन और ओनली क्या होगा, ओनली ग्रोथ होगा। क्या होगा बच्चों, ओनली एंड ओनली क्या होता है, वो ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे क्या था, जो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये दो तरह के होते हैं। होप है इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग एंड चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो, और नॉलेजफुल लगा हो तो शेयर भी करिएगा। ठीक है।